हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से सरोज का कोई भी व्लॉग नहीं आया है। अराउंड 5-6 दिन हो चुके हैं। और अगर आप लोगों ने चेक किया होगा तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सरोज के चैनल पे जो पिछली 2 वीडियोस थी, जहां पे सरोज ने कहा था कि गोलू की किडनैपिंग हो गई है, और उसके बाद जो एक व्लॉग आया था, वो दोनों ही वीडियोज़ जो हैं वो चैनल से प्राइवेट कर दी गई हैं या फिर डिलीट कर दी गई हैं। अगर आप लोग जाकर चेक भी करोगे तो आप लोगों को वो वीडियोस नहीं मिलेंगी। सरोज के चैनल पे पिछले 8 दिन पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, जहाँ पे टाइटल कुछ ऐसा है कि मम्मी पर लगाए इल्ज़ाम, कुछ इस टाइप का टाइटल है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अचानक से सरोज ने अपनी वीडियोस को प्राइवेट क्यों कर दिया है, वो भी वो 2 वीडियोस जहाँ पे उसने गोलू की किडनैपिंग के बारे में बताया है और वो सपना के ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लगा रही है। सिर्फ वही 2 वीडियोज़ हैं जिनको प्राइवेट किया गया है। कई दिनों से सरोज का कोई भी व्लॉग ना आने की वजह से काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर सरोज कहाँ है, वो व्लॉग क्यों नहीं बना रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2-3 दिन पहले ही गोलू के इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की गई है, जहाँ पे उस रील में देखा जा सकता है कि गोलू भी है और साथ ही सरोज भी है। सरोज और गोलू पुलिस की गाड़ी के पास खड़े हैं। मे बी वो कंप्लेंट वगैरह करने गए होंगे, क्योंकि सरोज अपने व्लॉग में कह रही थी कि वो कंप्लेंट करेगी क्योंकि उसका बेटा गायब हो चुका है। उसके अलावा दूसरी तरफ सुनीता भी ये कहती हुई दिख रही थी कि मैंने जो करना था मैंने वो कर दिया है। मे बी सुनीता कंप्लेंट के बारे में ही बात कर रही थी। तो अब तो लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं और इनसे परेशान हो चुके हैं कि आखिर इस मलिक फैमिली में चल क्या रहा है। क्योंकि जब भी इनकी फैमिली में लड़ाई होती है तो ये एक दूसरे के कैरेक्टर्स पे उतर आते हैं और एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। और ये इनका अभी का नहीं है, बल्कि हमेशा का है। जब भी इनकी फैमिली के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाने लग जाते हैं और एक बार भी ये नहीं सोचते कि जो भी ये बोल रहे हैं वो सोशल मीडिया पे जा रहा है और हर कोई इस बारे में सुन रहा है और इनकी फैमिली की धज्जियाँ उड़ रही हैं। जैसे ही लगता है कि सिचुएशन नॉर्मल होने वाली है, अब कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, वैसे ही इनकी फैमिली में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। पिछली कंट्रोवर्सी ही बहुत मुश्किल से शांत हुई थी, लेकिन इस बार एक बार फिर से कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सपना जो है उसने वापस से अपने नॉर्मल व्लॉग्स डालना शुरू कर दिया है अपने सूट्स वगैरह को लेकर। एंड सपना इस चीज़ पे फ़िलहाल तो कोई बात नहीं कर रही है। एंड वहीं दूसरी ओर कुलदीप मलिक यानी कि कालू भैया का भी व्लॉग आ चुका है, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि उनके घर पे चोरी हो गई है। अभी सोचने वाली बात है, आखिर चोर उनके घर पे लेने क्या आया था, क्योंकि ऐसा तो कुछ उनके घर पे है ही नहीं कि चोर उनके घर पे चोरी करने आए। चलो वो बात तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि किसने चोरी की, उसके साथ इन्होंने मारपीट भी की। कालू भैया के पास कोई लेजिट प्रूफ नहीं था जिससे वो प्रूफ कर पाए कि हाँ मेरे घर पे चोरी हुई है, इसी शख्स ने चोरी की है। कोई सीसीटीवी फुटेज दिखा देते, कुछ भी दिखा देते जिससे कि प्रूफ हो जाता कि हाँ इसने चोरी की है। एंड जिस पे भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसके ये पूरी फ़ोटो दिखा रहे हैं, उसके साथ मारपीट की, साथ में बच्चा भी रो रहा था। मतलब कितना बुरा लग रहा था उस बच्चे को देख के। एंड वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। लेकिन कालू भैया का एक भी सेकंड के लिए व्लॉग बंद नहीं हो रहा था। इनको समझ में आना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें डाल रहे हो और आपके पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है जिससे आप साबित कर पाओ कि इसी इंसान ने चोरी की है। ये सब देख के लोगों ने भी कमेंट करना शुरू कर दिया कि चोरों के घर पे चोरी हो रही है, कालू भैया का ये ड्रामा चल रहा है, ये सब कुछ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को भी समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ रियल चल रही है और क्या चीज़ फेक चल रही है। मलिक फैमिली की अब थोड़ी भी बहुत भी इज़्ज़त नहीं रह गई है। पहले भी इतनी नहीं थी, बट अब जो बची कुछ जो थी वो भी इन्होंने कंट्रोवर्सीज़ करके, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के, एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में बोल के वो भी ख़त्म कर दी है। आई थिंक ये लोग व्लॉगिंग का मतलब बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाए हैं। व्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप जो भी डेली लाइफ में कर रहे हो आप वो चीज़ें दिखाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कैमरा पे आके कुछ भी बोलना शुरू कर दो, कोई भी गालियाँ देना शुरू कर दो एंड एक दूसरे के कैरेक्टर पर उंगली उछालो। ये इसका मतलब कभी भी नहीं होता है। एंड ये सब सिर्फ मलिक फैमिली का ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे मैंने ऐसे व्लॉगर्स देखे हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर वो कंट्रोवर्सीज़ करेंगे एंड इन कंट्रोवर्सीज़ के दौरान अगर वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, एक दूसरे के कैरेक्टर पे बोलेंगे, तो शायद वो अच्छा कर रहे हैं, शायद वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, वो इसके साथ अपनी ही इमेज को डाउन करते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि सरोज डर गई है, इसकी वजह से उसने अपने व्लॉग्स को डिलीट कर दिया है, जहाँ पे वो किडनैपिंग की बात कर रही है और जहाँ पे वो सपना पे इल्ज़ाम लगा रही है। तो देखो, कुछ भी हो सकता है कि सरोज ने आखिर व्लॉग्स को प्राइवेट क्यों किया है, क्योंकि इतनी आसानी से सरोज व्लॉग्स को प्राइवेट करने वालों में से नहीं है। ज़रूर कुछ हुआ होगा या किसी ने प्रेशराइज़ किया होगा, इसी वजह से उसने व्लॉग को प्राइवेट किया है। अदरवाइज़ वो ऐसों में से नहीं है जो कि अपने व्लॉग्स को इतने आसानी से प्राइवेट कर दे।
बट जो भी सरोज ने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। उसने अपनी ऑडियंस से इतना बड़ा झूठ बोला, जबकि ऑडियंस उसको दोबारा से पसंद करने लगी थी, क्योंकि जिस हिसाब से वो मेहनत कर रही थी तो लोग भी कह रहे थे कि सरोज जो है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत मेहनत करती है। तो इस चीज़ को लेकर लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। बट जैसे ही सरोज ने ये झूठ बोला है, दोबारा से उसे बैकलैश मिलने लगा है, दोबारा से उसे हेट कमेंट्स आने लगे हैं, क्योंकि गोलू कभी किडनैप हुआ ही नहीं था और सरोज ने सोशल मीडिया पे आके इतनी बड़ी बात कह दी कि उसका बेटा किडनैप हो गया है, जबकि वो वहीं था, उसके साथ ही था। सरोज को जो हेट मिल रहा है वो तो मिलना ही था, क्योंकि सरोज ने इतना बड़ा झूठ बोला है, तो वो हेट मिलना तो ऑब्वियस सी बात है। सो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है, एंड आगे चल के जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट करती जाऊंगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इस पूरे मामले के ऊपर आपका क्या कहना है, आपके क्या ओपिनियंस हैं। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। So thank you so much guys for watching this video, and I will see you in the next one. Till then, keep watching. Thank you.